आज का टॉपिक हमारा वेक्टर रेजोल्यूशन। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में इतना सा किया था कि अगर तीन वेक्टर्स ए बी और सी एक प्लेन में हैं, सेम को प्लानर, क्या बोलते हैं इसको, एक ही प्लेन में हो। ऐसा नहीं हो कि दो वेक्टर प्लेन में और एक कहीं उड़ रहा हो 3 डायमेंशन में, नहीं, तीनों प्लेन में होने चाहिए ना। सो आइडिया है ट्रायंगल का। आइडिया क्या है, आप देखो, आप खुद सोचो बेटे, तीन वेक्टर्स एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो नेचुरल सी बात है वो सभी के सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। सही बात है। तो अगर मैं आपको दे दूं ये वाले दो प्लेन में है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा है बाहर की तरफ, तो ये कभी ट्रायंगल नहीं बना सकता। दैट्स द की हियर। आइडिया इतना सही है। तो चलो हमारा वो टारगेट नहीं है आज। तो मैंने कहा था कि तीन को प्लानर वेक्टर्स हों तो किसी भी एक वेक्टर को हम इसके और इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। मैंने कहा लैम्डा और म्यू आप चूज करके देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बेसिक रिवीजन हमारा ये है अभी तक का जो रिवाइज रखा मैंने इधर करके। यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑन इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आज सब कुछ याद कर लें, लेकिन मेन आइडिया होना चाहिए कि एडिशन का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, ट्रायंगल लॉज क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, वो सब उसके पीछे की स्टोरी क्या है कि अल्टीमेटली ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रही थी। ओके। और वो जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या माइनस 2ab cos थीटा, उसका क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन दिस इज समथिंग वी शैल एलॉबरेट ऑन। ये मैंने पिछली बार लास्ट पे क्लोज किया था। मैंने कहा था बच्चों, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स इन एनी पॉसिबल फॉर्म। द ओनली थिंग इज ये और इसके ये जो कंपोनेंट्स है दे शुड बी इन द सेम प्लेन। क्लियर है कि नहीं? इस पे कई बार मैथमेटिकल सवाल आता है कि थ्री वेक्टर्स व्हिच कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रियल नंबर्स आर कोप्लानर। क्या है ये? मैं एक क्वेश्चन देता हूं और फिर हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। लेट्स से तीन वेक्टर्स हैं 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि ये एक वेक्टर है, लेट्स कॉल इट a, और ये एक वेक्टर है, लेट्स कॉल इट b, ये एक वेक्टर है, लेट्स कॉल इट c। इन तीनों का सम क्या है? दैट मीन्स a, b और c ऐसे होंगे बेटे, कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल C। सही बात है। लेकिन A कितना है एक्चुअली में? 3a, और B कितना है? 2b, कितना है? 4c। वी नो दैट। दैट मीन्स अगर ये A है तो ये छोटा a होगा, ये B है तो ये छोटा b होगा, ये C है तो ये, तभी तो ये 4c हुआ है बेटे। 3 4, ये A, ये B और B। सही बात है कि? तो इन सब का कॉम्बिनेशन आउटकम्स, दैट मींस ए बी और सी भी कोप्लानर है। क्लियर है कि नहीं? सो व्हेनेवर थ्री वेक्टर्स कैन बी कनेक्टेड बाय एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स, द थ्री शुड बी इन अ प्लेन। इसका मेरा फिजिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके मैं बस इतना कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज याद रखना मेरे लिए, कि इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स अनदर वेक्टर ए, देन दे आर पैरेलल और मे बी एंटी पैरेलल। वो एक ही बात होती है ना, एंटी पैरेलल लिखते नहीं, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है कि नहीं? पैरेलल वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन सेम नहीं, सेम लाइन के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है कि अपोजिट भी चलेगा, ये वो ठीक है। ओके तो ये था बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू जनरल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर मैंने एक बात कही थी कि हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करेंगे, that is using coordinate systems, using coordinate axes। क्लियर है कि नहीं? ओके तो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट। ओके अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लाते हैं तो जो भी मैंने बताया तुमको, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह जो भी सब कुछ बताया है, अब उसको हम नई नजर से देखेंगे, अलजेब्रा की नजर से देखेंगे, एक्स वाई जेड की नजर से देखेंगे। ठीक है कि नहीं? मैंने ये बताया था आप लोगों को बेटे, एनीथिंग अलोंग एक्स एक्सिस इफ इट इज अ यूनिट वेक्टर तो उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप एंड जे कैप से हम जे और जेड को हम के कैप। दीज आर डायरेक्शन वेक्टर्स इन द रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? ओके नाउ लेट्स से वी हैव अ वेक्टर, लेट्स से इट्स अ वेक्टर ए। तो मैं कह सकता हूं इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू स्पेशल कंपोनेंट्स। दिस इज ए एक्स वेक्टर, दिस इज ए वाई वेक्टर। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस नोटेशन से कि ये वेक्टर तो बहुत सारे, मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर कहूंगा, किसी भी वेक्टर को बहुत कंपोनेंट्स में
ब्रेक किया जा सकता है ना, इट्स अप टू यू। कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन यूनिक जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को पैरेलल हो, उनके हिसाब से हो, ऐसा एक यूनिक सेटअप होता है, ठीक है कि नहीं। तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा, दिस वेक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन, ए कैन बी रिटन एज सिंपली ए एक्स प्लस ए वाई। सही बात है मेरे बच्चों, ठीक है। Once we finish this, maybe today or tomorrow, one more class at maximum vectors, we'll be able to understand or describe motion through them. That's why it is important to understand them, है ना। इनको जब हम इस वक्त आप सोचेंगे कि सर हम बड़ा बड़ा कुछ वेक्टर कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, इट्स अ लैंग्वेज पार्ट, जहाँ से आप सिर्फ मोशन इन 2D ही नहीं, आप आने वाले चैप्टर्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन एंड व्हाट नॉट, ठीक है कि नहीं, एटलीस्ट ग्रेविटेशन तक हम यूं ही जाएंगे। अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर जो आप सिलेबस पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब अगले साल तो सारा ही है, मतलब बुक 1 बोथ ईयर्स में वेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो बी अटेंटिव, ओके, बी क्लियर अबाउट इट कि ये कुछ वेग टॉपिक नहीं है, हालांकि डेफिनेटली इसको मैं लैंग्वेज बोलता हूँ। लो जी, नाउ अगर मैं कहूं दिस ए एक्स is a vector in x axis, तो it has a magnitude, let's call it ax। सही बात है कि नहीं। एंड अ डायरेक्शन वेक्टर क्या रखूं मैं, समझ गए मेरी बात की नहीं आया समझ, ठीक है। इट मींस दिस मच यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये कहना चाह रहा हूं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों 5 मीटर आई चलो, क्या बोला मैंने, देखो मैंने बार बार कहा है कि वील बी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स, ऑल्दो वेक्टर इन जनरल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैंने आपको क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दिया मैंने, एक वेक्टर है, क्या है उसका नाम, व्हाट इज इट सेइंग, 5 मीटर अलोंग आई। इंस्ट्रक्शन समझो, इट इज सेइंग समथिंग। एक्स वाई एक्सिस अगर आपके पास है, एक्स और वाई यहाँ पे हैं, तो आपको 5 मीटर चलना है यहाँ, ठीक है कि नहीं। फिर मैं कहूंगा प्लस 3 मीटर्स जे कैप, तो मैंने क्या ऑर्डर किया, अंडरस्टैंड इट, ओके, दिस इज इंस्ट्रक्शन मेरे बच्चे, 3 मीटर्स बट इन, लेकिन आफ्टर यू हैव डन दिस, ये मत भूलना, ठीक है कि नहीं। ऐसे मत कहीं पे भी रख देना, है ना, कोई बोल देगा यहां चलते हैं, कोई बोलेगा यहां चलते हैं, ऐसा नहीं, पहले यहां से यहां आओ, फिर यहां से यहां आओ। नाउ दिस इज अ वेक्टर विच इज एक्चुअली दिस, सही बात है कि नहीं, यस और नो। दैट मीन्स हमने ये वेक्टर डिफाइन किया इसके और इसके हिसाब से, जस्ट लाइक दिस। इसी तरीके से मैं आपको, मैं इस पे आऊंगा बार बार, है ना, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज। लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल वर्क। तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा टाइम्स आई, सपोज 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ये कहने का तरीका क्या है, 50 मीटर्स अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहने का तरीका क्या है। सही बात है कि नहीं आई, ये बात समझ आ रही है, कोड समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ए वाई कैसे लिखूं बेटे, ए वाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, जी क्या, तो आई कैन राइट एनी वेक्टर ए एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है कि ये नोट करो और रेडी हो जाओ इनकी नोटेशन के लिए। इसको बोलेंगे एक्स वेक्टर कंपोनेंट, इसको बोलेंगे y वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं बच्चों, एंड इसको बोलते हैं x का स्केलर कंपोनेंट, या कभी कभी आप सीधे सीधे बोलोगे x कंपोनेंट। क्या बोलेंगे हम, ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट सिर्फ x पे होता है, इट डिपेंड्स, इट ऑल टाइम्स डिपेंड्स कि किधर को बोल रहे हो। फिलहाल हमने x एक्सिस की बात की, we are interested in the component of a vector in x axis, we are going to find ax, ठीक है कि नहीं। if we are interested in finding the component of a vector on y axis, तो we are going to find ay, क्लियर है कि नहीं, समझ गए मेरी बात की नहीं। इनको एज सच बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। आप जनरली हमारे यहाँ की बुक्स में बहुत ज्यादा इसका रेफरेंस नहीं देखोगे, सो डोंट वरी कि वेक्टर हैं क्या करें, दे आर वेक्टर कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सिस के अलावा, क्लियर है कि नहीं। जब मैं आई और जे ना लिखूं तो कोई दिक्कत, ये खुद ही वेक्टर है, जबकि ये क्या चीज
इसके बारे में आप अक्सर पढ़ोगे. What is the x component of a vector? What is the y component? That time we are being asked is a scalar component. सिर्फ magnitude along x axis, magnitude of the component along y axis, they are known as scalar components या simply components of a vector. समझ गए कि नहीं? यहाँ तक ठीक है सदफ बेटा? ठीक है, ओके. नोट कर लिया सबने? सदफ ने नोट करा? ठीक है, ऑनलाइन नोट करा सबने? I hope so. That means we have got something to say now. ठीक है यार, ये एक वेक्टर A है, ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है. सही बात है कि नहीं? यस और नो? अगर ये वेक्टर हम ऐसे बताएं, देखो वेक्टर बताने का तरीका क्या क्या था. एक तो ये था, ये बताया, ठीक है, राइट. तो कैन आई से देन द मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू क्या? कौन सी थ्योरम? शाबाश. इफ अ वेक्टर A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ, देन मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना होगा? का रूट है ना, सबसे पहली बात ये ना, ठीक है कि नहीं? ओके. यानी कि कोई भी वेक्टर हो अगर इस फॉर्म में दिया हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पक्का बेटे? समटाइम्स वेक्टर को डिस्क्राइब करने का एक और तरीका है. ठीक है, हम दो चीजें बोलते हैं. हम बोलते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ओके, लेट्स से A, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है. प्लीज एंड प्लीज बच्चों, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द एंगल. ओके, एरो रख रहा हूं मैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से. देन वी सिंपली से अ वेक्टर A, दिस वेक्टर, दिस इज आल्सो अ वे ऑफ सेइंग व्हाटएवर यू वांट टू से. सपोज मैं आपसे कहूं, देखो ध्यान से समझना इस बात को, एंड प्लीज कीप एन आई ऑन दिस, कि ये चीज मिस ना हो, आपको काम आएगा बहुत ज्यादा. आपको मैंने मेरा बच्चा इधर भेजना है, लेट्स से दिस इज 5 मीटर्स या व्हाटएवर इट इज. मैंने कहा आप बच्चों 5 मीटर जाना और इतने लेट्स से 37 डिग्री पे जाना, तो आप बिल यहां पहुंचोगे सीधे. तो आई हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट आई वांटेड टू से. कौन रोक रहा है मुझे अपनी बात कहने से? किसी को बोलते हो ना, देखो पहले तो इधर जाना फिर वैसे जाना या सीधे ऐसे निकल जाओ, एक ही तो बात है. यू कैन से द होल थिंग यूजिंग 2 डिफरेंट वेज. वन, कि आप पहले यहां से ऐसे ऐसे जाओ 4 मीटर्स, फिर ऐसे जाओ 3 मीटर्स, तो आप यहां पहुंचोगे. ठीक है कि नहीं? या दूसरा बोलेगा आप 37 डिग्री एंगल पे 5 मीटर चलना, आप तब भी पहुंचोगे. क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? मान लो आप किसी गुफा में जा रहे हो, है ना, आजकल सपोज देखते हैं हम, सपोज किसी बड़ी पहाड़ी पे जा रहे हो आप, है ना, लेट्स से ये 5 किलोमीटर ट्रैक है स्ट्रेट 37 डिग्री पे. और दूसरा तरीका है कि आप यहां से 4 किलोमीटर जाएं फिर 3 किलोमीटर जाएं, वो भी वहीं पहुंचाएगा. दैट मीन्स वी आर एबल टू से व्हाट वी वांटेड टू से एनी पॉसिबल वे. ठीक है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बदल जाता है ना. दिस इज अ वे ऑफ कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स, नथिंग एल्स. अब मेरी बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आई कैन डिस्क्राइब एनीथिंग, है ना. आई वांट टू डिस्क्राइब अ वेक्टर इन दिस वे, आई कैन आल्सो डू इट लाइक दिस. लो जी, ये है ए, तो मैं थीटा ऐसे बोल सकता हूं. मैग्नीट्यूड एंड एंगल, दिस इज वन मोर वे, हम ऐसे लिखते हैं. Sometimes we describe a vector by its magnitude and by the angle it makes with the positive x-axis. Okay, positive x-axis. Please don't, जो जहां तक डेफिनेशन की बात है वो यही है. क्लियर है कि नहीं? तो आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ तब भी वहीं पहुंचोगे. आप एक एक करके इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ तब भी वहीं पहुंचोगे. सही बात है कि नहीं? दैट मीन्स हम दोनों को कनेक्ट करने चाहिए, कर पाने चाहिए. क्या पता कौन सा वाला दिया हो, एक्स और वाई दिया हो, हमें मतलब वो थीटा ए निकालना हो, या ए थीटा दिया हो और हमें एक्स वाई निकालना हो. सही बात है. आर वी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इंटरकनेक्शन? दैट्स द पॉइंट. ठीक है कि नहीं? वी शुड बी. ठीक है कि नहीं? ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया? दैट मीन्स वन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ वेक्टर इज दिस एंड अदर वे इज डिस्क्राइबिंग दिस. ठीक है, आप मैग्नीट्यूड बताओ, एंगल बताओ, यहां पे आप कोऑर्डिनेट्स बताओ, कंपोनेंट्स बताओ, बात खत्म. ठीक है कि नहीं?
समझ गए मेरी बात की नहीं? इनका इंटर रिलेशन समझते हैं आप, क्लियर है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच फ्रीडम डू यू गाइज हैव इन डिस्क्राइबिंग वेक्टर्स? देयर आर टू वेज एट लीस्ट फॉर नाउ यू कैन डिस्क्राइब अ वेक्टर इन. वन इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उसके, या एक्स वाई कंपोनेंट्स बताने हैं, बात खत्म. यू विल रीच द डेस्टिनेशन यू वांट टू बी, क्लियर है कि नहीं? दूसरा तरीका क्या है, आप मैग्नीट्यूड बताओ, सीधे सीधे डिस्टेंस बताओ और एंगल बता दो, एक्स एक्सिस फिक्स कर दे, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं मेरे बच्चों, तो वी हैव ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और द सेम वेक्टर हैज ए इज, यू कैन से, तीन लाइन से बताता हूं मैं, ए कॉमा थीटा. सही बात है कि नहीं? जब कभी ये लिखे कोई, यू नो व्हाट ही मीन्स. ओके, ऐसा नहीं सोचना ये कौन सी लैंग्वेज है ना? You know what this means, A and theta. Two things are given. You need this, you're done. इसको कोऑर्डिनेट को रिलेट करने के लिए मेरे बच्चों, ये A है, ये AY है, ये AX है, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है कि नहीं? मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं अब यहाँ पे. इनको कनेक्ट करने के लिए आई कैन सिंपली से AX by A is cos of theta and AY by A is sin of theta. सही बात है कि नहीं? है ना? समझ आ रहा है बेटे? पक्का? कौन सी मीट्री यूज की हमने? ट्रिग्नोमेट्री. इससे पहले कौन सा गोरस यूज किया हमने? पाइथागोरस. ठीक है, लो मेरा बच्चा, ठीक है कि नहीं? ओके, दैट्स व्हाई दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल हेल्प यू ऑलवेज यूज दिस 90 डिग्री ट्रायंगल. और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी थोड़ी इतनी थोड़ी कहानी है, कहानी बहुत लंबी है बच्चे. ओके, तो आई कैन सिंपली से दैट मीन्स A इज इक्वल टू, अब बेटे AX के बदले क्या लिखूं? ये आपको नोट करने की, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. जिस नीड के कंपोनेंट कर सकते हैं हम थीटा आर या A X एंड Y AX AY यूज कर सकते हैं. दैट्स ऑल आई वांट यू टू रिमेंबर आउट ऑफ इट, ठीक है कि नहीं? है ना? वो सोक्रेट्स था क्या एरिस्टोटल था? सोक्रेट्स था ना, जो लिखता नहीं था कुछ, ठीक है? वो सब कुछ दिमाग में रखता था, ठीक है? तो आप भी क्या रखेंगे? मैक्सिमम चीजें मैं उतना ही बताऊंगा दिमाग में रखने के लिए जितना चाहिए दिमाग में. वो ये चाहिए, योर एबिलिटी टू इंटरचेंज द टू, दैट्स इट. याद लिख के फिर याद करने बैठोगे, दैट्स नॉट द पॉइंट. क्लियर है कि नहीं? तो आई एम सेइंग ए कैन बी रिटन एज, अब ए एक्स के बदले क्या लिखूं मैं? ए कॉस थीटा, और आई, और ए वाई के बदले ए साइन थीटा जे. हालांकि के भी होता है, बट हम के पे जाएंगे नहीं फिलहाल, हम परेशान नहीं होंगे तीसरे कंपोनेंट से. दैट इज ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी. तो आप ऐसे भी वेक्टर लिख सकते हो, क्लियर है कि नहीं? डन. This is connecting polar coordinates with the Cartesian coordinates. Cartesian coordinates means AX, AY. Polar means A and theta. ठीक है? बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिपेंड्स कब क्या यूज करना है. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें जितना यूज करना है वो हमारे सामने, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? टफ तो नहीं लगा? क्या बताया मैंने आज? मैंने कहा कि एक वेक्टर कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्स वाई कंपोनेंट्स एक वेक्टर के. तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स आई ए वाई जे. क्लियर है कि नहीं? अगर जेड भी हो तो प्लस ए जेड के. आप यहां से ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऊपर उठो, ठीक है कि नहीं? अगर मैं आपको कहूं एक रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाओ, तो अगर आप कंपोनेंट्स में जाएंगे, देखो एक्स वाई एंड देन जेड, सो देयर आर 3 पार्ट्स टू दैट. तो जेड हो तो जरूरत नहीं है फिलहाल, परेशानी होगी. ओके, यहां कुछ और तो नहीं बचा? हाँ, ठीक है. इन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट्स में कभी कभी हमसे पूछा जाता है यूनिट वेक्टर. क्या बोला जाता है? तो मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर मींस वन लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा. आपसे अक्सर पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सपोज लेट्स से व्हाट्स अ यूनिट वेक्टर एट 30 डिग्री टू एक्स एक्सिस. यानी कि मैं 30 डिग्री रखूं और यूनिट वेक्टर का क्या क्या होगा, उसको आई और जे में एक्सप्रेस करने की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? लेट्स से दिस इज अ यूनिट वेक्टर ए कैप, देन ए कैप इज इक्वल टू, ध्यान से बच्चों, ध्यान से,
ये इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ध्यान दो बेटे प्लीज, यहां दिस ए एक्स बाई 1 is cos of theta and this a y by 1 is equal to sin। मैं 1 क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? डन। अगर a होता तो अलग बात है। दैट मीन्स ax is cos theta and ay is that is cos theta I plus sin theta j। दैट्स, अगर आपको किसी रैंडम एंगल पे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर कैसा दिखना चाहिए, तो मेरा बच्चा कैसा दिखना चाहिए? cos theta along I and sin theta along j। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बोला, तो यूनिट वेक्टर इन दिस केस इज cos 30 यानी कि √3/2 I प्लस 1/2 j। बच्चों अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना सच में, तो 1 ही आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है कि नहीं? राइट। This last point, how to find add and subtraction. Okay, how to add and how to subtract using component form। बस इतनी सी बात है, बाकी हमने कर लिया। ये रिप्रेजेंटेशन है बेटे। एक था ज्योमेट्रिकल, आपने ट्रायंगल्स बना बना के दिमाग खराब किया अपना। आज हम उसी का अलजेब्रा कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैंने क्या किया? उसका अलजेब्रा बना दिया मैंने। एक्स वाई ले आया बीच में। सोचो, थिंक अगेन। ओके, मैंने क्या लाया बीच में? जहां मैं मैग्नीट्यूड कह रहा है, आज की डेट में आपको रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कह रहा हूं, है ना? अलजेब्रा देखो, मैथमेटिसाइज हो गया सब कुछ। जहां मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ लेंथ बता रहा था, मैं लेंथ एज वेल एज एंगल बता रहा हूं। मैं एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट, आई कैन प्ले विद दीज थिंग्स एंड यू विल सी इट्स ब्यूटी इन मोशन इन 2 डायमेंशंस। ठीक है कि नहीं? ध्यान, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। लेट्स से r1 इज इक्वल टू x1, ऐसे में लिखता हूं कई बार। देखो, लेट्स डू वन थिंग इज, लेट्स डिफाइन वन मोर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। फिर हम आगे बात करते हैं। कर ही लेते हैं पहले इसको ना, फिर तुम बोलोगे कि सर ने क्या बोला। पोजीशन वेक्टर पहले समझो बच्चों। जो हम करने वाले हैं काम आगे इसी चैप्टर में, उसमें पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट अप अ फ्रेम। सही बात है कि नहीं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है? लेकिन क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ने वाले हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 एक्सिस होंगी। क्लियर है कि नहीं? एक एक्सिस में सिर्फ आप क्या दिखा सकते हो? मोशन इन 1D, प्लेन वाला नहीं चलेगा। तो हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर बताना चाहें तो 2 तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो बाय द वे। आप बोलोगे इट हैज अ पोजीशन x एंड y, तो लिखोगे x, y। ठीक है, वेक्टोरियली यही पोजीशन कोई बताना चाहे तो वो ऐसे बताएगा, वो देखो वहां है। वो नहीं, एक आता था एक एक फनी वीडियो था, वो देखो मुर्गी, है ना? याद है? सुना है कभी? है ना? आता था ना एक बड़ा सा बच्चा, बड़ा प्यारा सा, है ना? वो देखो मुर्गी, वो देखो पीछे, है ना? तो वो देखो, जब आप ओरिजिन पे बैठोगे, यू पॉइंट आउट टू समथिंग, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हर्षित वहां है, तो ये लेंथ विद एन एरो, दैट इज हिज पोजीशन वेक्टर। आई एम नॉट सेइंग पोजीशन नाउ, अब मैं क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर। एवरीथिंग इज अ वेक्टर नाउ फॉर अस। वहां अर्शिया बैठी है तो पोजीशन वेक्टर। मैं हूं यहां पे, कैन एनी वन ऑफ यू पॉइंट टू मी, पॉइंट टुवर्ड्स मी? करो जरा। सी, दैट्स माय पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू यू। तुम देखना, तुम सबके लिए मेरी पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन वेक्टर क्या है? देख लो, हर्षित ऐसे पॉइंट आउट करेगा, अर्शिया ऐसे, सदफ ऐसे पॉइंट आउट करेगी। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप किसी पॉइंट पे बैठे हो, आपको यहाँ 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 चीजें दिख रही हैं, आप हटाओ, ये सब इनकी क्या है? पोजीशन वेक्टर्स। ऑफ कोर्स इट हैज एवरीथिंग टू डू विद लेंथ्स, डिस्प्लेसमेंट्स। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय r। तो वी से r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। मतलब क्या कि अगर आपको इस पोजीशन तक जाना है, आपको x मीटर्स या किलोमीटर या सेंटीमीटर x एक्सिस में दौड़ना पड़ेगा, और y किलोमीटर्स या y मीटर्स y एक्सिस में दौड़ना पड़ेगा। मेरे बच्चों, बात में कोई परेशानी तो नहीं? डज इट मेक सेंस टू यू एज अ लैंग्वेज? क्या कहना है तो कैसे कहेंगे? ठीक है भाई साहब, x एक्सिस में दौड़ना
50 मीटर, फिर वाई एक्सिस में दौड़ना 30 मीटर। नहीं भाई साहब, 50i + 30j कर लेना, फिर अगले की मर्जी, वो क्या कहना चाहता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, हाँ या ना? चलेगा ना एक चार्ट? ठीक है, तो मेरे बच्चे दिस इज पोजीशन वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब अगर कोई पार्टिकल यहां है और फिर यहां गया, ठीक है, कैन यू टेल मी, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा अब मैं, क्या बोलूंगा मैं? ध्यान रखना, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा अब क्या बोलूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं है? तो खुद ब खुद इनिशियल से फाइनल को जोड़ो, ये लो, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही बात है कि नहीं? ओए, क्या तुम मंत्र पढ़ रही हो बैठ के वहां पे? है, चलो ठीक है, दिस इज आर इनिशियल मेरा बच्चा विद अ वेक्टर, एंड दिस विल बी आर फाइनल विद अ वेक्टर। याद करो सब्ट्रैक्शन को, याद करो, तो वो तो छोड़ो, सब्ट्रैक्शन का क्या बोला था मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ गए कि नहीं? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, वी कॉल इट डेल्टा आर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये दो नए वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किए, वन इज पोजिशन वेक्टर एंड द अदर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ बेटे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, दिस डज फॉर्म अ ट्रायंगल ना? सही बात है कि नहीं? बस ट्रायंगल लॉ है एक तरह का। बस ये ध्यान रखना कि जब मैंने कहा था कि अगर हम दो वेक्टर्स b और a ऐसे रखें और उनका टिप से टिप तक एक वेक्टर नया ज्वाइन करें, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। याद आया कि नहीं आया? डेफिनेशन b माइनस a का क्या मतलब है कि a से स्टार्ट, टिप से स्टार्ट करके b के टिप पे जाओ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी वर डिस्कसिंग इट दैट वे। आज तुम समझ सकते हो कि हमारे लिए अब एक तरीका है कि हम पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बचा, सोचो क्या बचा आगे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब के सब वेक्टर्स में डिस्प्लेस, ये अपना एक्सप्रेस करने वाले हैं हम लोग। दैट इज द गेम अल्टीमेटली। क्लियर है कि नहीं है? फिलहाल यहाँ तक समझ आया कि नहीं है? अब मैंने कंपोनेंट वाइज ये ऐड एंड सबट्रैक्ट करना बताना है तुमको, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? ओके, तो नोट करना है, नोट कर सकते हो, नोट करो, इट्स फाइन, नोट करो। समझ आ रहा है अच्छे से? पक्का? तुम्हें कहाँ जाना है? मोमोज खाने? अच्छा ठीक है, सदफ हंस रही है ज्यादा उस पर, है ना बेटे? अर्शिया ने भी गैंग बनाई तुमने, मोमोज गैंग? हाँ अच्छा ठीक, चलो मेरा बच्चा ठीक है। आई होप दिस डजंट बोर यू, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स मैथमेटिक्स। आई विल टेक एवरी केयर टू एंश्योर कि आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना करो। ठीक है कि नहीं? बट नेवरदलेस, बोलते नहीं कि जितना ज़रूरी है उतना करने की ज़रूरत होती है। मैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं बताऊंगा, बी क्लियर अबाउट इट, ज़रूरत नहीं है। ओके, अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर R1 इज इक्वल टू x1i प्लस y1j, यानी कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, एंड R2 मेरा बच्चा इज इक्वल टू x2i प्लस y2j। आई एम श्योर तुम्हें ध्यान आएगा कि क्या करना है, कल पढ़ाया है मैंने तुमको, है ना? R1 प्लस R2 अगर आपने करना हो बेटे, बट देखो अक्सर क्या होता है, बच्चे जब ये करते हैं ना, फिर सोचते हैं कि पुराना यूजलेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2i y1 प्लस y2 यानी कि आप कंपोनेंट्स ऐड करो। देखो दिस इज फ्रीडम, दिस इज व्हाट, ये ध्यान रखना, दो वेक्टर ऐड करने हैं तो आपको उनके कंपोनेंट ऐड करने हैं, आपको इसका इससे लेना देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दैट इज द ब्यूटी हियर, दैट्स व्हाई द 90 डिग्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क्स, है ना? इट डज समथिंग स्पेशल। मैं समझाऊंगा इसकी मीनिंग क्या है हमारे लिए, विच इज वेरी नॉट वेरी यूजुअल, हम नहीं बताते हैं इस चीज की। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैं बताता हूँ क्यों, अभी बताता हूँ। इट हैज गिवन अस फ्रीडम। क्या दिया इसने? लो, अगर मैंने R2 माइनस R1 करना हो, अब क्या करूंगा मैं? x2 माइनस x1, यानी कि x में से x हटाओ, है ना, एंड y2 माइनस y1, y में से y हटाओ, बाकी बीच में मिक्स अप मत करो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट i एंड j कंपोनेंट्स गेटिंग इनटू वे ऑफ ईच अदर। क्यों? मैं बताता हूं कैसे। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, प्लीज प्लीज लुक हियर।
ध्यान से, अगर एक पार्टिकल लेट्स से इसकी पोजीशन है यहाँ पे y एक्सिस पे 5 है ना, अगर ये यहां से यहां पहुंचे तो x पोजीशन बदली राइट, लेकिन y क्या रह गई, as long as it continues to go along x axis parallel to x axis y में कोई change, that's what sets it very very important here, it sets them apart, it sets them free. अगर आप x axis पे कोई मूवमेंट करते हो y में कुछ नहीं हो रहा, और अगर आप y में कुछ करते हो तो x में कुछ, that's why I am saying बेटे, that's why we were able to do this, x को x से परेशान होने सो, y को y से परेशान होने दो, आपस में परेशानी, ठीक है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट हियर, ठीक नहीं आया समझ ये चीज, अच्छा नहीं समझ आया, आज फिर से समझो, फिर से समझो, इट्स इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं, चलो एक काम करते हैं ना, मैं ये समझा रहा हूं बेटे कि अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन के पैरेलल जा रहा है, आई विल से कि y एक्सिस में ये कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि इसकी मोशन, अगर सपोज मोशन की ही बात करूं, x एक्सिस की मोशन डज नॉट इंटरफेयर विद y, अंडरस्टैंड, ठीक है कि नहीं। और तो और अगर कोई बॉडी y एक्सिस के पैरेलल जा रही है लेकिन x में वो फिक्स है, x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, यस और नो। आप अगर आपको मेरी बात ऐसे नहीं समझ आ रहा, ऐसे करो कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाओ और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाओ, ठीक है। अगर ये बॉडी यहां जा रही है, इसको देखते रहेगा ये, इसको कोई मूव करने की जरूरत नहीं, जैसा देख रहा है वैसे देख, लेकिन इसको साथ साथ आना पड़ेगा बेटे, सही बात है कि नहीं। दैट मीन्स एक्स में चेंज हो रहा है लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे डोंट इंटरफियर विद ईच अदर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल जहां ऐसा होता है, पुराने जमाने में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था। दिस इज समथिंग व्हिच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड। क्या बात है बेटे, खड़े हो जाओ, कीप स्टैंडिंग, क्या बात, ठीक है। दूसरा तरीका, बैठ जाओ वापस, पुराने जमाने में कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे भी होता था, उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते थे, ऑब्लिक। लेट्स से दिस इज x and this is y, distance from x axis is x, distance from y axis is y। अब ध्यान देना बेटे, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल मूव कर गया, यहां पहुंच गया ना, देखो y भी बदल गया, सही बात है कि नहीं, ओके राइट। इसकी कोई भी x एक्सिस में हम पैरेलल चला रहे थे लेकिन y चेंज हो गया, so they are not free coordinate axes. That's the beauty lies in this 90 degree. Whatever you do in x axis, you don't need to worry about y axis. Whatever you do in y axis, you don't need to worry about x axis. अब आप समझ रहे बेटे इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, इंपॉर्टेंस यहाँ है कि जब हम मोशन इन 2D देखते हैं, उसको हम क्या करेंगे, x एक्सिस में अलग जज करेंगे, y में अलग जज, दैट इज द टारगेट हियर, क्लियर है कि नहीं। वेक्टर्स विल हेल्प यू अटेन दैट, लेकिन कौन से वेक्टर्स, बेस्ड ऑन एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां 90 डिग्री, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जीनियस वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्लियर है कि नहीं, ओके। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स डेवलप किए बच्चों, उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है 90 डिग्री, पहले होता था, मैं आपको, देयर इज अ बुक एस एल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आती है ना, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ऑब्लिक है, ठीक है, वो यूज किया गया, करते हैं यूज इसको सर्टन जगहों पे, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री का इस्तेमाल है, ठीक है। तो इसको आर्बिट्ररी ना समझते हुए ये ऐसे ही चला दिया एक्स वाई, सोचा होगा किसी ने, आप सोचो ना क्यों सोचा, वजह क्या थी, कुछ तो वजह रही होगी, व्हाई वर दे फोर्स्ड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज दे गिव यू इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। याद रहेगी आज की हेडलाइन है क्या, ये पंच लाइन है मेरे बच्चों, दैट एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल, क्लियर है कि नहीं है। यही इस्तेमाल करेंगे हम मोशन स्टडी करने को, ठीक है कि नहीं। एंड लेट्स मीट टुमारो फॉर मोशन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है कि नहीं। आज हमने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट डिस्क्राइब कर ही दिया है। पोजीशन इज अ पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऑलवेज नेवर फॉरगेट shortest distance between 2 points is the displacement, ठीक है कि नहीं, ओके। तो थैंक यू, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स तो आप पूछेंगे मुझसे, और अगर ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो वो
मैसेज करेगा या कमेंट करेगा, सब्सक्राइब भी कर लेगा।